बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसानी जिस्म की नशोनुमा एक मकान की तमीर से मुशाबत रखती है और जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ तामीरी सामान का इंतखाब करते हैं और उस मकान की अच्छी या बुरी तमीर का इन्हिसार उस तामीरी सामान पर होता है। अगर हम अच्छा सामान इस्तेमाल करेंगे तो वो मकान काफी अरसे तक कायम दायम रहेगा और अगर हल्का या लो क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करेंगे तो आए दिन उस मकान की मरम्मत की जरूरत दरपेश होती रहेगी और इंसानी जिस्म की मिसाल भी बिल्कुल इसी तरह है। दोस्तों, अगर आप अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जिस्म अच्छी नशोनुमा पाएगा और अगर आप हल्की और नाक़िस ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो उस मकान की तरह हमारे जिस्म को भी मरम्मत की जरूरत पेश रहेगी और हम आए दिन नई नई बीमारियों का शिकार होते रहेंगे। दोस्तों, जिस्म का सबसे बड़ा ममार हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, यानी हमारी कुव्वते हयात या कुव्वते मदाफ़त, और उस नेचुरल इम्यूनिटी के कई मददगार होते हैं और उन मददगारों में निहायत ही अहम विटामिन होते हैं। दोस्तों, ये विटामिन हमारे जिस्म के बनाने और उसकी मरम्मत में वही काम अंजाम देते हैं जो किसी मकान के बनाने में एक संगतराश, ममार और बढ़ई। दोस्तों, इन कारीगरों के नामों की तरह विटामिन के भी अलग अलग नाम हैं और वो विटामिन ए, बी, सी, डी और ई कहलाते हैं। इनमें से हर एक जिस्म की तमीर में एक दूसरे की मदद करता है। दोस्तों, विटामिन की कमी से जिस्मानी नशोनुमा रुक जाती है और रफ्ता रफ्ता कमजोर होकर इसमें बीमारियों के मुकाबले के खिलाफ लड़ने की ताकत ज़ायल हो जाती है और इंसानी जिस्म बिगाड़ का शिकार हो जाता है। इससे पहले कि हमारी सेहत बिगाड़ का शिकार हो, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बजाय सैकड़ों रुपए हम अद्वियात पर खर्च करें, ग़िज़ा और सेहत के असूलों पर अमल करके मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखने की कोशिश करें। लिहाजा हमें ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हर किस्म के विटामिन मौजूद हों और खुसूसन विटामिन ए काफी मिकदार में मौजूद होना चाहिए। दोस्तों, तंदुरुस्ती के असूल में ग़िज़ा को बड़ी अहमियत हासिल है और 80% बीमारियों का मुकाबला ग़िज़ा से किया जा सकता है। दोस्तों, दिन रात मेहनत मुशक्कत करने से हमारे जिस्म के बाज़ अज्जा तहलील हो जाते हैं और उन अज्जा की कमी को पूरा करने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है और हमारी जिस्मानी इमारत की पुख्तगी का इन्हिसार भी ग़िज़ा पर होता है। चुनांचे हमने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस बात का जरूर मुशाहदा किया होगा कि अगर किसी इंसान को मुतवातर खाने को ना दिया जाए तो वो कमजोरी और लागर का शिकार हो जाता है और रफ्ता रफ्ता ये कमजोरी और लागरपन इस दर्जे पर पहुंच जाती है कि इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों, बर्रे सगीर में 90% अमराज नाक़िस ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाइस पैदा होती हैं और ये एक वाज़ेह हकीकत है कि ग़िज़ा इंसानी जिस्म के लिए ईंधन के तौर पर काम आती है क्योंकि हमारी रोजमर्रा जिंदगी की ग़िज़ाएं बाज़ तबी अज्जा, मादनी अनासर, तेज़ाबी मादे और कई किस्म के विटामिन और प्रोटीन कुदरती तौर पर पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए कुव्वत मुहैया करते हैं। दोस्तों, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ग़िज़ाई अनासर का बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए इसकी कमी या गैर मौजूदगी के बाइस इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है और अक्सर अमराज विटामिन की कमी की वजह से पैदा होती हैं। इसके अलावा बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जो विटामिन की गैर मौजूदगी के बाइस वकूअ पज़ीर होने के साथ साथ हमारे जिस्म को इंतहाई खतरनाक बीमारियों में मुब्तला कर सकती हैं और इन विटामिन की कमी की वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है और इंसान बहुत जल्द बीमार हो जाता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में जानेंगे कि विटामिन के हमारी बॉडी पर क्या असरात हैं और ये विटामिन हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज लाते हैं और कौन कौन से विटामिन होते हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए के बारे में। दोस्तों, विटामिन ए हमारी ग़िज़ा का एक अहम जुज़ है। दोस्तों, अगर हम अपनी ग़िज़ा में रोजाना विटामिन ए का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी जिस्म पर इंतहाई गैर मामूली असर डालती है जिसकी वजह से हमारा जिस्म सेहत और तवाना रहता है और चेहरा तरोताजा और बारौनक रहता है। इसके अलावा हमारी जिल्द चिकनी रहती है, आंखें रोशन और चमकीली दिखती हैं। दोस्तों, बच्चों की ग़िज़ा में विटामिन ए का बेहद दखल है। दोस्तों, विटामिन ए फेफड़ों और आंतों के अमराज से इंसान को महफूज रखने के साथ साथ जल्दी बीमारियों को भी रोक कर रखता है, बिलखुसूस हमारी कुव्वते मदाफ़त को बढ़ाने में अहम रोल प्ले करता है। दोस्तों, हमारी ग़िज़ा में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे हमारी सेहत पर बुरी तरह का असर पड़ता है और इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। दोस्तों, विटामिन ए को 1913 में दो रिसर्चर मैकालम और डेविस ने दरियाफ्त किया। इसके अज्जा मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में पीले रंग के एक ग्रुप के तौर पर पाए जाते हैं और ये ग़िज़ाई अज्जा कैरोटीन कहलाते हैं। गाजर, मक्खन और मकई में पीला रंग इन्हीं अज्जा की वजह से होता है और ये कैरोटीन बाद में विटामिन ए में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि विटामिन ए हासिल करने के कौन कौन से ज़राए हैं। विटामिन ए हासिल करने के दो बड़े ज़राए हैं, एक हैवानी यानी जानवरों से और दूसरा नबाताती यानी पौधों से। दोस्तों, हैवानी ज़राए में दूध, दही, अंडा, मछली, गोश्त, घी, मक्खन और कलेजी शामिल हैं, जबकि नबाताती ज़राए में गाजर, जर्द शलजम, मीठे कद्दू, जर्द आड़ू और मकई से हासिल होता है। इसके अलावा तमाम तर सब्ज़
सब्जियों में भी विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों विटामिन ए बड़ी मिकदार में कॉड मछली के जिगर के तेल में भी पाया जाता है, जिसकी वजह यह है कि कॉड मछली छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। इन छोटी मछलियों की खुराक जो कि समुद्री अकाई और समुद्री घास होती है, और उन्हीं समुद्री अकाई और समुद्री घास में काफी मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों विटामिन ए चिकनाई में हाल पजीर है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि इंसानी बॉडी विटामिन ए को जिगर में स्टोर कर लेती है। बचपन में ये मिकदार कम होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ ये मिकदार बढ़ती चली जाती है। अगर इंसान 1 महीने तक विटामिन ए का इस्तेमाल ना करे तो इंसानी जिस्म जिगर में स्टोर विटामिन ए की कमी पूरी करता रहता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि विटामिन ए के फायदे क्या हैं। विटामिन ए जिस्म को खूबसूरत रखने के साथ साथ इंसान को सेहत और तवाना और ताकतवर बनाता है। इसके अलावा आंखों की बनाई और आंखों की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। विटामिन ए के इस्तेमाल से हमारे डेड टिश्यू सेल रिपेयर हो जाते हैं और जख्म को बचने में काफी हद तक मदद मिल जाती है। इसके अलावा विटामिन ए अगर हम वाफर मिकदार में लेते हैं तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में काफी मददगार साबित होती है। इसके अलावा विटामिन ए फेफड़ों और आंतों के अमराज में भी इंसान को महफूज रखता है और जल्दी अमराज को रोकने में भी काफी मददगार साबित होता है। लिहाजा हमें रोजाना की बेस पर ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद हो। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको विटामिन ए के बारे में काफी हद तक मालूमात मिल चुकी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।